हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का गुरुनीट इंदौर में स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले नीट का एक ऐसा टॉपिक और उस टॉपिक के अंतर्गत आने वाला एक ऐसा ऑर्गन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की। छोटी आंत में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाने की पॉसिबिलिटी है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम हर एक चीज़ पे बात भी करेंगे, प्लस साथ ही इसके बारे में अपन फुल डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं छोटी आंत की बात करूं तो बच्चे छोटी आंत में पहला पॉइंट याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच मान कितना होता है ओवरऑल, तो अपने को 7 to 8 पीएच मान याद रखना है। दूसरा, अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करता है तो बच्चे इसकी जो टोटल लेंथ होती है यानी कि जो कुल लंबाई होती है वो मिनिमम 6 से लेकर 9 मीटर के करीब होती है। बट आपको ऑप्शन में देखना, करेक्टली जो ऑप्शन मिलेगा वो आपसे 6 मीटर, लगभग कितने मीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर के करीब मिलेगी। टोटल अगर इसके पार्ट्स की बात की जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो जी हाँ, आपको बताना है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे। पहले पार्ट्स का नाम होता है ड्यूडेनम, दूसरे पार्ट का नाम होता है जेजुनम, और तीसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड इलियम। दैट इज़ कॉल्ड इलियम। यानी कितने पार्ट्स होते हैं, छोटे हाथ के 3 पार्ट्स होते हैं। वो तीनों पार्ट कौन कौन से हैं, आइए डायग्राम में देखिए। जैसे ही हमारा ये स्टमक खत्म होता है, स्टमक से निकलने वाला जो फूड मटेरियल होता है दैट इज़ कॉल्ड कायम। इसको हम लोग नाम देते हैं बच्चे कायम। जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जब भी स्टमक पढ़ा होगा कि जो भी हमारा ईसोफेगस के थ्रू नीचे की तरफ क्या आता है बच्चे, फूड मटेरियल आता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं बच्चे हम बॉलस। उसको नाम क्या दे देते हैं, बॉलस नाम दे देते हैं। ये बॉलस होता है, इधर पर स्टमक के ऊपर इधर एक कार्डिया होता है, ये फंडस होता है, ये बॉडी होती है, और सबसे नीचे होता है पायरोलिक। लेकिन कभी कभी इस तरीके की भी क्वेश्चन बना देता है कि सर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो स्टमक का लास्ट वाला इधर पर एक बाल्व होता है दैट इज कॉल्ड पायरोलिक बाल्व। इसको हम नाम क्या दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पायरोलिक बाल्व। इज दैट क्लियर। तो इसको हम लोगों को क्या याद रखना है, दैट इज कॉल्ड पायरोलिक बाल्व। और ये पायरोलिक बाल्व के द्वारा जैसे ही कायम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पोर्शन में यहाँ पर इंटर करता है, तो ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है ना, इसकी जो आकार कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो बच्चे यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन रखना है याद कि इसका जो शेप होता है, या तो आप सी आकार का याद रखो, अगर सी आकार नहीं लिखा है तो यू आकार का भी आप याद रख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है यानी कि ड्यूडेनम, इसकी जो शेप होती है वो कैसा है, या तो सी या तो यू आकार की। इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो ये सबसे छोटा वाला भाग होता है, ओनली 25 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि इसको हम लोग नाम देते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट। इसको स्मॉलेस्ट पार्ट देते हैं किसका, छोटी आंत का सबसे छोटा वाला भाग कौन सा होता है, ड्यूडेनम होता है, जिसका जो शेप होता है, तो शेप से बहुत इंपॉर्टेंट कभी ना कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेगा। दूसरा, जेजुनम जो होता है, जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि इसमें जो फूड मटेरियल होता है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सेकंड वाले पोर्शन में, जिसकी टोटल लेंथ होती है 1.5 से लेकर 2.5 मीटर तक। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, ये होता है जिसका नाम इलियम होता है। बच्चे इलियम में ना 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या है कि इसके अंदर एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। ये कैसा होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। दूसरा, इसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर बच्चे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड विलाई। दैट इज कॉल्ड विलाई। और सबसे लास्ट में अपने को यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये कौन सा होता है बच्चे, लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो लार्जेस्ट जो पार्ट होता है छोटी आंत का वो कौन सा है, इलियम। इसकी टोटल लेंथ कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लिख सकते हो अबव 3.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर से ज़्यादा। हमने कितनी चीज़ें देखी, देखो डाइजेशन एक्चुअली में होता कहाँ पर है, तो पर्टिकुलर डाइजेशन का जो प्लेस है ना अलग अलग है। जैसे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पूछूँ तो माउथ में होता है, यानी कहाँ पर होता है, ओरल कैविटी में होता है, माउथ में होता है। किसके द्वारा होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि जो हमारी सलाइवा होती है, लार होती है, उसके द्वारा एक एंजाइम निकाला जाता है टाइलिन एंजाइम, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। सर प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में, किसके द्वारा, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। कहाँ पर, हमारे स्टमक में। लेकिन ये पार्शियल डाइजेशन है। हमेशा जब जो फूड मटेरियल होता है, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, उसका कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत किन किन चीज़ों को रिसीव करता है, देखिए सोचिए, ये हमारा क्या है बच्चे, लीवर है। देखो यहाँ अपने को ना रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बाय डायग्राम के थ्रू आप सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर लीवर क्या करता है, लीवर बनाता है बच्चे वाइल जूस।
यानी क्या बनाएगा बच्चे, वाइल जूस बनाएगा, पित्तरस बनाएगा। लीवर के द्वारा निकलने वाली यहाँ पर क्या होते हैं, दो नलियाँ होती हैं। कौन सी, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, एकदम छोटी छोटी सी अगर आप देख पा रहे हो, इसको बोला जाता है हेपेटिक डक्ट, इसे नाम दिया जाता है हेपेटिक डक्ट। एक ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली हेपेटिक डक्ट, और जो नीचे होती है इसको बोला जाता है हेपेटिक कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे बच्चे गॉल ब्लैडर, इसको बोलेंगे गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकली होती है ये वाली, दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, इसको हम नाम देते हैं सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट के थ्रू जब आप थोड़ा सा देखोगे कि ये सिस्टिक डक्ट आगे चल के ये मिलेगी और यहाँ से ये कॉमन हेपेटोडक्ट आएगी, तो यहाँ बना लेती है कॉमन बाइल डक्ट, इसको बोला जाता है कॉमन वाइल डक्ट। और ये कॉमन जो वाइल डक्ट होती है ये कहाँ जाके ओपन होती है, तो देखो इसके बगल में जस्ट आपको क्या दिख रहा है, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में क्या होता है, पैंक्रियाज के अंदर जब आप स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर आती है ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ना, वो इधर जुड़ जाती है। तो ये जो अगल बगल से होती है इसको बोला जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट, इनको बोला जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। और यही पैंक्रियाटिक डक्ट में जब ये कॉमन बाइल डक्ट आके मिल जाती है तो इस वाले पोर्शन को क्या नाम दिया जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। यानी ये जो बन गई है, ये बन गई है बच्चे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट बन जाती है, ठीक है। और इस इधर पर ही स्फिंक्टर भी होता है, इधर पर ही क्या होता है, स्फिंक्टर भी होता है। हमारी जो छोटी आंत स्टार्ट हो गई थी वो स्टमक के इधर से स्टार्ट हुई थी, जो ये था पहला पार्ट। तो यानी ये जो पहला वाला पार्ट था ना, जिसका नाम क्या था, ड्यूडेनम, इसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है। और ये जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है किसकी मदद से, सुनो, इधर से बाइल जूस आ गया, बाइल जूस क्या करेगा, जो फैट होगा फैट को इमल्सिफाई करेगा, यानी फैट को डाइजेस्ट करने का मोस्ट ऑफ काम करेगा। दूसरा, यहाँ से निकलेगा पैंक्रियाटिक जूस और कहाँ जाएगा, इस वाले हिस्से में। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, कुछ एंजाइम को अपने पास कंटेन करके रखता है जो कंप्लीट डाइजेशन कराता है, चाहे वो आपके फैट का हो, चाहे वो आपके प्रोटीन का हो, और चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का हो। सर ये जो सेकंड वाला पोर्शन होता है इधर के बाद, ये जो सेकंड वाला पोर्शन होता है, इस सेकंड वाले पोर्शन से भोजन आगे होते हुए कहाँ की तरफ पहुँचता है, इलियम की तरफ पहुँचता है। इलियम क्या होता है, सबसे लास्ट वाला भाग होता है। इलियम के लास्ट वाले भाग पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड विलाई, इसको हम नाम देते हैं विलाई। और विलाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड विलाई होती है। और जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, कहां पर मिलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर एक वाल्व होता है और इस वाल्व का नाम होता है इलियोसिकल वाल्व, इस वाल्व का नाम होता है इलियोसिकल वाल्व। और इस इलियोसिकल वाल्व का काम क्या होता है, तो दोस्त इस इलियोसिकल वाल्व का काम होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था या जो खराब भोजन था जो डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो, वो बड़ी आंत में आ जाता है। तो बड़ी आंत से दोबारा रिवर्स छोटी आंत में ना चला जाए, बस इतना ही काम होता है किसका, आपके इस वाले स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल। तो बात हो रही थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो किन किन चीज़ों को रिसीव करता है। सबसे पहले देखो किसको रिसीव करेगा, बाइल जूस को रिसीव करेगा, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस को रिसीव करेगा। और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास छोटी छोटी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है। उनके पास भी कुछ जूसेस यानी कि कुछ एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। कौन कौन से जूसेस उपस्थित होते हैं, सबसे पहला अपने को बात याद रखना है कि इंटेस्टाइनल जूस, यानी कितने जूस हो गए, 3। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल पीएच मान 6 से 7 या 7 से 8 के करीब टोटल पीएच होता है। कितने पार्ट्स होते हैं सर, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किस आकार का होता है, CAU आकार का, ये सबसे छोटा वाला भाग होता है और मैक्सिमम डाइजेशन इसी में होता है। दूसरा होता है जेजुनम। जेजुनम जो होता है ना, ये बीच वाला भाग होता है, इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा जो भाग होता है दैट इज कॉल्ड इलियम। इलियम में क्या होता है, तो इलियम में आपको एक चीज जरूर याद रखना है कि जो इलियम है ये सबसे बड़ा पार्ट है।
इसके अंदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर भी होती है, इसी पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या पाई जाती है, विलाई भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो एक ओवरऑल थोड़ा बहुत जो जानकारियां थी जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बना देता है वो आप लोगों के सामने बिल्कुल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए गुरुनीट इंदौर के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।